17.6 आप पढ़ रहे हैं। 17.5 क्योंकि आपकी किताब में है नहीं अभी, तो शायद आपकी परीक्षा में आया या नहीं आया। अगर पहले कोर्स आएगा कि ये प्रश्नावली हट गई है या तो उसका कोर्स कम किया जाएगा। अगर मान लिया कोई चीज उस प्रश्नावली में से वो हटा दी जाती है तो वैसे भी हट जाएगी, अगर नहीं हटाई जाएगी तो फिर हम कहीं दूसरी जगह से लेकर 17.5 कर जाए। वैसे जो माध्य आपको दिया गया उससे गुणोत्तर माध्य भी सरल है एकदम, लेकिन अगर आपके वो किताब में नहीं है तो अभी वो नहीं कर रहे हैं, उसके बाद में कर रहे हैं। अभी तो ये माध्य ज्ञात करना चाहिए, तो 7th क्लास में भी था। माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करना है आपको, सभी संख्याओं को आरोही या अवरोही दोनों में से किसी भी क्रम में लिख करके बीच वाले मान का आपको लेना है। अगर संख्याएं विषम संख्याएं जैसे 3, 6 और ये 9 संख्या है, तो 9 संख्या है आपको पता बीच वाला मान रखने के इधर 4 मान हो जाएंगे, इधर 4 मान हो जाएगी, बीच वाला जो हो जाएगा वो सीधा ही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और इधर से अगर सम संख्या होती है तो 5 इधर रखोगे तो बीच में संख्या नहीं बचेगी, तो जो बीच में दो संख्या बचती है उनका औसत निकाल दीजिए। अगर आप इसे सूत्र के हिसाब से कहेंगे तो थोड़ा सा लिखने में आपको या याद रखने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आप ऐसे याद रखोगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। चलो देखो, जैसे सम संख्या विषम संख्या के लगे आप सूत्र लिखेंगे। जैसे ये संख्या है तो सबसे पहले इनको क्या लिखना है, आरोही या अवरोही किसी भी एक क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखना ज़्यादा अच्छा रहता है। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या क्या है, 13। 13 के बाद में जैसे हम गोला लगाते जाए ताकि पता चले कि ये हमने लिख दी है। 19, उसके बाद में 20, 20 के बाद में 25, 25 के बाद में 26, दो वाले को याद रखें। उसके बाद 28, उसके बाद दो वाले सब खत्म हो गए तो 3 वाला बचा। 3 में सबसे छोटा कौन सा है, 33। उसके बाद में 34 दो बार है तो इसे दो बार ही लिखना है। ये दो बार है तो 30, तो इसको भी दो बार लिखना है। और लास्ट में बच गया 36। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले भी काउंट कर लेंगे 10 संख्या है, अभी भी हमने 10 संख्या लिखी है ताकि पता चल जाए कि संख्या छूटी नहीं है हमारी। अब देखो देखिए संख्याएं इधर अगर हम रखें 5 तो इधर भी रखेंगे 5, तो बीच में क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, कोई संख्या नहीं बचेगी। ये है हमारी छोटी क्लास का तरीका। और जब हम माध्य निकालना भूल जाए, मान जाए कोई सूत्र हो तो भूल जाए, तो ये याद रखने के लिए 5 संख्या इधर 5 संख्या इधर, तो बीच वाला उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास में 5 रखोगे तो बीच में संख्या नहीं बचेगी, तो 4 उधर रख देते हैं, 4 ही संख्या इधर रख देते हैं। बीच वाले जो दो मान आए हैं उन दोनों का हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। ठीक है, लेकिन ये हो गया हमारी छोटी क्लास का तरीका, जिसमें हम क्या है कि बीच वाले से क्या 26 और 28 के बीच में क्या आएगा, 27 हमारा उत्तर हो गया। और नहीं तो दोनों को जोड़ करेंगे, 2 का बाद देंगे, दोनों की जोड़ हो जाएगी 54, 54 में 2 का बाद देंगे तो 27 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या है कि n+1 n बटा 2 इस तरह से सूत्र याद रखना है। जैसे कि सम संख्या है, अगर सम संख्या है तो उनका माध्य कैसे ज्ञात करना है। सम संख्या मतलब यही है आंकड़े, अगर सम आंकड़ों की संख्या, यदि आंकड़ों की संख्या सम संख्या, ठीक है, ये आंकड़े सम में हो तो हमें कैसे निकालना होता है, ये जो n है सबकी जोड़ n कहलाएगी। 10 आंकड़े हैं, ठीक है, n बटा 2, n में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, हमारे इस प्रश्न के हिसाब से 10 में 2 का भाग दोगे तो ये 5वां आंकड़ा। और उससे अगला आंकड़ा जो है कौन सा, n बटा 2, यानी ये 5वां आंकड़ा में एक जोड़ देंगे, ये 5वां आंकड़ा यहाँ पे 10 लिखेंगे, n की जगह 10 बटा 2 निकल जाएगा 5। 5वां जो आंकड़ा है आपका वो कभी लिखेगा, और ये 5वां आंकड़ा में प्लस 1 यानी छठा आंकड़ा। 5वां और जो छठा आपका आंकड़ा होगा उन दोनों को जोड़ करके उसमें क्या करना है, 2 का भाग होगा, तब आपको पता चल जाएगा। लेकिन सूत्र के हिसाब से आपको बता दें कितना टफ लग रहा है, ये मेरे से गड़बड़ नहीं हो जाएगा। याद रखने वाले रख भी लेते हैं, लेकिन जब ये विषम में आएंगे तो फिर थोड़ा बहुत बच्चे गड़बड़ हो जाते हैं। सम वाला आंकड़ा थोड़ा मुश्किल है, आपको याद क्या रखना है, सिंपल सा याद रखना है। सम संख्या है दोनों के बीच में, तो इन दोनों की जोड़ करके 2 का भाग देना है, सिंपल से यही याद रखना है। उसके बाद अगर आपको पता चला तो आप उत्तर गलत नहीं निकालोगे, कम से कम हो सकता है ये लिखना है आप गलत नहीं हो, लेकिन उत्तर सही आएगा आपका, तो मतलब मामूली सा कर सकता है। मामूली सा उत्तर भी नहीं करने के लिए अगर आपको ये याद आ जाएगा तो इधर से भी याद आ जाएगा।
ये 10 है, 10 की जोड़ करेंगे तो ये कौन सा आंकड़ा लेना है, पांचवा और छठा। पांचवा और छठा कैसे ज्ञात करेंगे, 10 में 2 का भाग होता है, 10 में 2 का भाग देते हैं तो 5 आ जाता है, और फिर उससे आगे वाला तो ये जोड़ देते हैं उसको। 10वां और 5वां और छठा जो आता है उन दोनों की जोड़ करके 2 का भाग देते हैं। ये छठा आंकड़ा, ये 5वां आंकड़ा, और इन दोनों की जोड़ करके वह पद सूत्र में ऐसा लिखना है कि n बटा 2 का पद और n बटा 2 में जोड़ करके, यानी उससे अगला पद, उन दोनों की जोड़ करके उसमें 2 का भाग देना है। 5वां पद, अब n की जगह क्या है, 10 पद है हमारे पास में, n मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पदों की संख्या। 10 में 2 का भाग दोगे तो कौन सा पद आएगा, 20वां पद, और जो 10 में 2 का भाग देने के बाद में आता है उसका अगला पद, उसमें 2 का भाग देना है। तो 10 में 2 का भाग दोगे तो 5वां पद, और जब ये भाग दोगे तो 5 प्लस 1 कितना जाएगा, 6वां पद। यहाँ से आप इतना कर ही सकते हैं, 10 में 2 का भाग दोगे तो 5, आगे 5 प्लस 1 लिखने की जरूरत नहीं, सीधा 6 लिख देंगे बटा 2। तो अभी उत्तर 5 प्लस 6 बटा 2 ही लिखना है। 5वां पद और 6वां पद जो उन दोनों के हैं उन दोनों की जोड़ करके 2 का भाग देना है। तो 5वां पद क्या है, 26, 6वां पद क्या है, 28, 26 प्लस 28 बटा 2, 26 और 28 की जोड़ कितनी हो गई, 54, 54 में 2 का भाग दोगे तो उत्तर आ जाएगा आपका 27। तो माध्यक कितना हो जाएगा, 27। तो ऐसे लेना है, अतः माध्यक बराबर ये x है हो जाएगा, मतलब तो केवल इतने से है, लेकिन ये कचरा क्या है कि सूत्र ऊपर आपके बॉक्स का होता है तो फिर आपको सूत्र भी लिखना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये याद रखना, अगर कचरा है आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या अगर विषम तो फिर उत्तर निकालना ज्यादा आसान है, क्योंकि अपनी बात नहीं, अभी को पहले हम इनको आरोही क्रम में लिख देते हैं। आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, सबसे कम संख्या कौन सी है, 19। उसके बाद देखो ज्यादा जल्दबाजी नहीं करते हुए 20 वाले आंकड़े में कौन से, 2 वाले में, 2 वालों में केवल एक ही आंकड़ा है 25, ठीक है। उसके बाद में 3 वाला कौन सा आंकड़ा है, 1 2 3 4, ये 3 वाला है, इनमें से सबसे पहले आएगा 30, उसके बाद आएगा 31, जैसे आप बोले करते थे ताकि पता चलता चले कि आपने लिख दिया। उसके बाद 30 यहाँ से, उसके बाद 35, ताकि हमें पता चले ये हमने आंकड़े लिख दिए। अब उसके बाद में 3 आंकड़े बने जिनका हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, 48 में आएगा, फिर 51 आएगा, फिर 59। वापस गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर भी 9 आंकड़े हैं और यहाँ पर भी 9 आंकड़े। अब क्योंकि ये विषम है तो आपको पता है छोटी क्लास में हमने कैसे किया था, 4 संख्याएं इधर रखिए, 4 संख्याएं इधर रखिए, बीच वाला जो है वो आपका सीधा उत्तर हो जाता है 32। सीधा उत्तर माध्य कितना गया, 32। लेकिन अगर आपको पता है कि सूत्र से निकालना है तो सीधा नहीं ले सकते, तो विषम हो तो कैसे, वो सूत्र को कैसे करना है, जो आपका n आया है अब की बार उसमें एक जोड़ना है, क्योंकि उसका 2 और बटा 2। अब आप ये सीधा से समझ सकते हैं, यहाँ n बटा 2 सीधा नहीं होगा, क्योंकि n आया है 9, 9 में 2 का भाग दोगे तो 4.5 आएगा, 4.5 आपके ऊपर नहीं। तो आपको क्या करना है, पहले n में एक जोड़ना है, क्योंकि हमें पता है पहले से ये विषम घट रहे हैं, तो उनको सम बनाने के लिए सम संख्या में ही 2 का भाग जाता है, इसलिए सम बनाने के लिए उसको हम एक जोड़ दें, ताकि कितना भी विषम होगा 13 होगा, एक जोड़ेंगे 14 देगा, 9 है एक जोड़ेंगे 10 को पता देगा, 10 से 2 का भाग होता जाएगा। तो आप जो हमारे 9 आंकड़े 9 में एक जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 2 का भाग दोगे तो 5वां पद, वापा उत्तर सीधा। तो ये कितना आसान, सीधा वापद, 5 उत्तर नहीं, 5वां पद जो है वो आपका उत्तर हो जाएगा। n में एक जोड़ करके 2 का भाग दीजिए, जो भी है उतवा पद आपका उत्तर है, चाहे आप ही लो चाहे आप लो, दोनों तरफ से वो उत्तर सही मान जाएगा। n का मान कितना है, पदों की संख्या कितनी है, 9, 9 प्लस 1 बटा 2, 9 में जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा, 10 से 2 का भाग दोगे तो 5वां पद आपका उत्तर है। 5 उत्तर नहीं है, 5वां पद जो है हमारा यहाँ उत्तर है, पहला दूसरा तीसरा चौथा क्या 5, इधर से भी आओगे तो पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद 5, तो 5वां पद क्या जाएगा, माध्यक बराबर 29, या ये कह सकते हैं
पांचवा पद, पांचवा पद वाचक है वो आपका 32 है। ठीक है, अब देखो इसी प्रश्न को थोड़ा आगे कुछ अलग किया गया है। इसी प्रश्न में दो प्रश्न है, पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। अब देखो एक प्रश्न इसके साथ में जोड़ा गया है कि यदि 25 को 52 में बदल दिया जाए, तो फिर से दोबारा निकाल करके बताओ, 25 को 52 में बदल दिया जाए, इस 25 की जगह आप 52 लिखो, क्या कर दो 52, और फिर इस प्रश्न को वापस कर एक मिनट चलो कोई भी बीच में फोन आ गया तो वापस वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ देखिए ये प्रश्न था कि हमारे यहाँ से अब चेंज करना है हमको कि इस 25 की जगह हमको 52 ले लेना, 25 की जगह क्या करना है 52 ले लेना। तो देखिए इस 25 का हम कैंसिल कर रहे हैं, ये इस प्रश्न को नहीं करना है क्योंकि इसका अगला प्रश्न है, दोबारा सेकंड क्वेश्चन है इसका, यदि 25 को 52 में बदल दिया जाए, अगर 25 को 52 में बदल दिया जाए तो देखो 25 की जगह हमें क्या लिखना है, यहाँ पे 52, 25 नहीं लिखना है उसकी जगह 52 लिखना है। तो हमारे पास अभी भी 10 ही है, बस 25 की जगह 52 लिखा है। तो हम इसे आधे क्रम में कैसे लिखेंगे, यहाँ से हटाने के बजाय हम लोग ये आधे क्रम में वहीं से हटा देते हैं, इस 25 को कैंसिल कर दीजिए, ये नहीं है। तो देखो क्या कर लिखेंगे हम 19, ये हमारा आरोही क्रम है, ये आरोही क्रम हो गया वापस दोबारा, प्रश्न नहीं लिख रहे हैं, सीधा आरोही क्रम लिख रहे हैं। उसके बाद ये तो हट गया तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर 30, फिर 31, 32, 35, 48, 51। अब याद रखने वाली बात, अब 52 आया है नेक्स्ट, तो 52 का स्थान कहाँ होगा, 25 हटा दिया हमने, तो 25 तो चला गया, 25 को हटा दीजिए। अब 52 नया आया है तो 51 के बाद में वो 52 ही आएगा और फिर आएगा उसका, बस देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वापस हो गए 9 देख रहे। अब यहाँ से क्या होगा, 25 इधर है, 25 इधर नहीं है, इधर 52 नहीं है तो इधर 52 है। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी भी मुझे समझ नहीं आया तो आप क्या क्या करेंगे, इस संख्या इस प्रश्न को दोबारा लिखना है, यहाँ 25 की जगह आपको 52 लिख देना, ठीक है, फिर उसका आप आगे क्रम में लिखो तो सही अपने आप है। ठीक है, तो आप यहाँ से देखो, यहाँ से आपका औसत क्या आएगा, 4 संख्या इधर रहना, 4 संख्या इधर रहना और बीच वाला जो आपका उत्तर देना, यानी n विषम पद है तो ये विषम पद के लिए बहुत आसान है, विषम पद वाला फॉर्मूला आसान है, n + 1/2 ये आपका उत्तर है। n की संख्या मतलब कितनी है, पदों की संख्या अभी भी 9 ही है, 9 में जोड़ेंगे तो 10/2 यानी 5वां पद आपका उत्तर है। और 5वां पद कितना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 5वां पद कितना है 35, तो आपका 35 इधर से भी निकालोगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है ना, फिर 5वां पद आपका, ठीक है, ठीक। देखिए इनका भी माध्य ध्यान करना है, पिछला वाला प्रश्न जो था उसमें आपको आंकड़े स्वतंत्र रैंडमली दिए हुए थे कि 5 7 13 15 17 इस तरह, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हमको बार-बार का एक बटन दिया गया है, इस बटन से आपको निकालना है कि देखिए 15 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 2, तो यहाँ पर भी 15 15 दो बार आ रहा है। फिर 20 नंबर लाने वाले 20 8 बार, 20 कितनी बार है 8 बार। अब 8 बार देखो 25 16 बच्चे हैं, 25 नंबर लाने वाले 16 बच्चे हैं, 30 नंबर लाने वाले 26 बच्चे, 35 नंबर लाने वाले 20 बच्चे, तो इसको 20 बार लिखो। 40 नंबर लाने वाले 16 बच्चे, 45 नंबर लाने वाले 7 बच्चे और पूरे 50 नंबर लाने वाले 4 बच्चे। अब आप इनका उत्तर निकालिए, तो आप इसका उत्तर कैसे निकाल सकते हैं, 15 को 2 बार लिखो, 20 को 8 बार लिखो, 25 को 16 बार लिखो, 30 को 26 बार, ऐसे। लेकिन इतना लंबा लिखने के बाद में प्रश्न कितना बड़ा हो जाएगा बात, और ये हमारे आंकड़े बहुत ज्यादा 100 के आसपास चलेंगे, 100 लिखने के बाद उत्तर निकल क्यों, तो उसका एक नया तरीका निकाला जाए जिससे जल्दी उत्तर आ जाए। तो हमें क्या करना है, इस तरह का प्रश्न दिया हो और इस तरह से लिखना नहीं है, तो हमको क्या करना है, इनकी संचय बार-बार करना, संचय का मतलब होता है इकट्ठा करना, इन बारंबार को इकट्ठा करना, आपको क्या करना है, इकट्ठा करना है। हिंदी में उसको कहते हैं संचय बारंबार
CF कहते हैं इसका, संचय बारंबारता कह दो या इसका नाम CF लिख दो। CF का मतलब होता है कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। सभी फ्रीक्वेंसी जो है, सभी बारंबारताएं जो है, उन सब की जोड़ करनी, हमेशा ही आपको इनकी ही जोड़ करनी है बारंबारताओं की। अब जोड़ कैसे करनी है? 2 की तो कोई इससे कोई मतलब नहीं है अभी आपको, 2 का तो 2 ही है, 2 और 8 की जोड़ की हमने, कितना हो गया? 10। अब ये दोनों की जोड़ 10 हो गई, अब इन तीनों की जोड़ की है 10 और 16 कितने हो गए? 26। ठीक है, इन दोनों की जोड़ 26 है, 26 और 26 जुड़ेंगे तो इन चारों की जोड़ कितनी हो जाएगी? 52। आप तिरछा जोड़ कर सकते हैं, तो देखो ये 2 गया, 2 में 8 जोड़ेंगे 10, ये दोनों की जोड़ 10 आ गई, 10 में 16 जोड़ देंगे 26 हो गया, 26 में 26 जोड़ देंगे 52 हो गया, 52 में 20 जोड़, या आप ये समझ लो इन सब की जोड़ 52 है, 52 में 20 जोड़ दोगे तो 72, 72 में 16 जोड़ोगे तो 88, 88 में 7 जोड़ोगे तो 95, 95 में 4 जोड़ोगे तो 99। ठीक है, क्या है? इन सब की जोड़, पहले एक की जोड़ कीजिए, फिर इन दोनों की जोड़ यहाँ पर, तीनों की जोड़ यहाँ पर, चारों की जोड़ यहाँ पर। ठीक है, और अगर आपको पता चलता है चारों की जोड़ ये 52 है, तो इनकी जोड़ अलग से दोबारा नहीं करनी, इनकी जोड़ 52 है तो 52 में 20 जोड़ के 72, 72 में 16 जोड़ के 88। ठीक है, आपको क्या करना है? इन सब की जो जोड़ आई है उसका आधा करना है। क्या करना है? n, इन सब की जोड़ को हम n कहते हैं। आप ये भी लिख लीजिए सिग्मा f, एक ही बात है, सिग्मा ये इन सब बारंबारताओं की जोड़, यहाँ अगर हम कीजिए तो इसको ये लिखिए सिग्मा यानी जोड़ इन सब की जोड़, ये सब फ्रीक्वेंसी है बारंबारता, इन सब की जोड़ बराबर कितनी है? 99। ये जो सिग्मा है होता है उसी को हम n भी कहते हैं, उसी का मतलब है n का मतलब होता है नंबर, सारे जो नंबर है ये सब की जोड़। हमें क्या करना है? ये जो n है उनके आधे करने हैं। क्या करना है? आधा करना है। ये जो 99 है, 99 में आपको 2 का भाग देना है, कितना आ जाएगा? देखो 100 का आधा कितना होता है? 50, तो 99 में 1 नंबर कम करना है तो आधा आ जाए 49.5 देंगे। से बड़ी संचय बारंबारता आपको देखनी है, बड़ी CF। ठीक है, ये आपको देखनी है। आपको क्या करना है? ये जो संचय बारंबारता बनी हुई है इसमें से आपको देखना है 49.5 से ठीक बड़ी मतलब इससे बड़ा तो बहुत है, 49.5 से बड़ा 52 भी है, बहुत है, 81 सब बड़ी, लेकिन जस्ट बड़ा है ये 26 इससे छोटा है, लेकिन जस्ट 52 इससे बड़ा हो गया, जस्ट नेक्स्ट बड़ा। तो इस 52 के सामने वाला जो आपका लिखा हुआ है x, तो पता है प्रश्न में ये x है और ये f है, ये आपका उत्तर है। फिर से देखिए क्या करना है? सभी जो ये आपके f दिए गए हैं उन सब की जोड़ करनी है। ठीक है, इन सब की जोड़ 99 है, सीधी सी बात है, इधर के हमने जोड़ की थी, इन सब की जोड़ भी 99 है। जो भी सबकी टोटल आती है उसमें 2 का भाग देना है, जो मान आया है उससे बड़ी CF ये सामने वाला x होता है। ये जो है आपकी बारंबारताओं की जोड़ 99 में 2 का भाग दिया, 49.5 से बड़ी CF कौन सी है? 52। क्या है? 52। तो ये 52 के सामने वाला, 52 उत्तर नहीं है, 52 के समान x, 52 के समान यानी 52 के सामने वाला x कौन सा है? 30। तो आपका 30 आपका माध्यक क्या है? और इसकी इकाई जरूर लिखनी है, क्या है? प्राप्त अंक। प्राप्त अंक, बच्चों ने जो अंक प्राप्त किए वो अंक है, तो आपका माध्यक अंक है, हर बच्चे ने 30 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, उत्तर हमेशा तकरीबन बीच वाला ही आता है। ठीक है, अभी 3 ऊपर में 4 नीचे होते हैं तो तकरीबन बीच वाला आता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। अगर माने बारंबारता इधर बहुत ज्यादा है तो ऊपर भी जा सकता है, बारंबारता नीचे बहुत है तो इधर भी जा सकता है, एग्जैक्ट बीच वाला होना जरूरी नहीं है। अब इसी तरह से वो प्रश्न करना आपको, सभी बारंबारताओं की जोड़ करनी है। ये है बच्चों की संख्या। ऐसे कितने परिवार हैं जहां एक भी बच्चा नहीं है? 0 बच्चे वाले 10 परिवार है, 1 बच्चे वाले 35 परिवार है, जिनके घर में 2 बच्चे हैं 27 परिवार है, 3 बच्चे वाले 17 परिवार है, इस तरह से। ठीक है, 6 बच्चे वाले भी 2 परिवार है। तो आपको क्या करना है? परिवारों की संख्या की CF बनानी है। ये परिवारों की संख्या क्या है? ये x है, ये CF कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन सब की जोड़ करनी है। जितने भी जोड़ आता है उसको आधा करना है। क्या करना है? आधा। अब उससे बड़ी जो CF मिलती है तो इधर क्या, अगर यहाँ मिलती है तो 30 हो जाएगा, अगर मिलती है तो 4 हो जाएगा, अगर मिलती है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3 में से उत्तर आ जाएगा। समझ गए किस तरह से करना है?
एक प्रश्न और है जो कि हम लिख देते हैं। पांचवा प्रश्न जो है वो है बारंबार बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो स्वयं प्रश्न कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बच्चों की संख्या, परिवारों की संख्या है यहाँ x और f की संख्या, तो आपका जो उत्तर आएगा उसमें भी आपको कोई भी मात्रक लगाने की आवश्यकता नहीं दी गई है। f है तो इसका CF ना है, तो संख्या ही बारंबार बनानी है, सबकी जोड़ करनी है। जितनी जोड़ आती है उसमें 2 का भाग देना है। फिर देख लेना 2 का भाग देने के बाद उससे ठीक बड़ी वाली लेनी है। ठीक बड़ी वाली जो CF आती है उसके सामने वाला जो x आएगा। इधर इकाई जरूर लगाना। बच्चों की संख्या तलाश में उत्तर आता है, जैसे 3 आता है, 9 आता है, तो 2 बच्चे इकाई जरूर लगानी है, नहीं तो पावर नंबर इतने कर जाएंगे। ओके, प्रश्नावली पूरी होगी, नेक्स्ट वाली